ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका के बमबारी रोकने के बाद भी ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्म्यूज स्ट्रेट पर उसी का नियंत्रण रहेगा। ट्रंप प्रशासन को सलाह दी गई कि अब हमला करने के लिए लक्ष्य और हथियार दोनों खत्म हो रहे हैं। 2 हफ्ते तक चली भीषण बमबारी के बाद भी ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता से साफ इनकार कर दिया। तेहरान की अनुमति के बिना रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे 6 जहाज़ों को ईरान ने वापस लौटा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मिडिल ईस्ट के तनाव से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2 सप्ताह लंबे बमबारी अभियान को रोके जाने के बावजूद ईरान ने एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। ईरान का स्पष्ट कहना है कि वो हॉर्म्यूज स्ट्रेट पर अपना अधिकार नियंत्रण बनाए रखेगा और अमेरिका के साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता फिर से शुरू करने का उसका कोई इरादा नहीं है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी सैन्य कमांडरों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी कि उनके पास निशाना बनाने के लिए लक्ष्य खत्म हो रहे हैं और इस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए ज़रूरी एयर डिफेंस हथियार भी कम पड़ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन द्वारा चलाए गए 13 रातों के भीषण बमबारी अभियान के बाद आखिरकार सप्ताहांत पर इस हमले को रोक दिया गया। 2 हफ्ते तक चले इस पूरे अभियान में ईरान के भीतर दर्जनों लोगों की जानें गईं और दक्षिण में स्थित पुलों, सुरंगों और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। इसके जवाब में ईरान ने भी पड़ोसी अरब देशों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर गोले दागे, जिसमें 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए और खाड़ी देशों के नागरिक बुनियादी ढांचे को भी नुकसान हुआ। अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और अन्य सलाहकारों ने राष्ट्रपति ट्रंप को जानकारी दी कि उनके पास निशाना बनाने के लिए सैन्य लक्ष्य खत्म हो रहे हैं और अमेरिकी अड्डों की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस हथियार भी कम हो रहे हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्श का कहना है कि ये रोक बातचीत के लिए गुंजाइश बनाने के वास्ते लगाई गई है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सीधे शब्दों में कह दिया कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने की कोई मांग नहीं की। अमेरिकी बमबारी रुकने की खबर के बाद दुनिया भर में तेल की आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद जगी, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.8% गिरकर लगभग $90 प्रति बैरल के पास आ गई, जो पहले $100 पार कर चुकी थी। लेकिन तेहरान ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिकी हमले अपने मकसद में पूरी तरह से विफल रहे हैं। ईरान के एक सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार सुबह 6 ऐसे जहाज़ों को वापस लौटा दिया गया जिन्होंने तेहरान की अनुमति के बिना हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश की थी, जिसमें से एक जहाज के साथ दुर्घटना भी हुई। अमेरिका चाहता था कि जहाज ओमान के तट के पास के मार्ग का उपयोग करे, जबकि ईरान का कहना है कि जहाज केवल उसके तट वाले चैनल से ही गुजर सकते हैं जिस पर उसका पूर्ण नियंत्रण है और जहां वो पारगमन शुल्क यानी ट्रांजिट फीस वसूलना चाहता है। इसके साथ ही ईरान की हूती सहयोगी द्वारा सऊदी अरब के तेल उद्योगों को लाल सागर में नाकाबंदी करने की धमकी देने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता और ज़्यादा गहरा गया है। वाशिंगटन और तेहरान के बीच परमाणु कार्यक्रम जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत का एक खाका तैयार हुआ था, जिसकी बातचीत अगस्त के अंत तक होनी थी। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही को लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर असहमति बनी हुई है। अमेरिका का मानना है कि समझौतों के तहत स्वतंत्र यात्रा की अनुमति होनी चाहिए, जबकि ईरान इसे अपनी देखरेख में संचालित करने का अधिकार मानता है। इस नियंत्रण को औपचारिक रूप देने के लिए ईरान ओमान के साथ समझौता करना चाहता है, जिसके लिए ओमान का एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल तेहरान के दौरे पर भी आया था। इसके अलावा कतर, यूएई और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने भी इस स्थिति पर ओमान से फ़ोन पर चर्चा की है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने फरवरी में ट्रंप के साथ मिलकर इस संघर्ष की शुरुआत की थी, इस हफ्ते वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं।
अमेरिकी हमलों के रुकने से ये सवाल बड़ा खड़ा हो गया है कि वॉशिंगटन अब ईरान पर दबाव बनाने के लिए कौन सा नया रास्ता अपनाएगा। पूरे घटनाक्रम से ये साफ हो गया है कि अमेरिका के पीछे हटने के बाद भी इस क्षेत्र में तनाव कम नहीं हुआ। ईरान का ये रुख आने वाले दिनों में वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।